आपके अपने चैनल टारगेट विद एपी सर में स्वागत है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जो है लेटेस्ट वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस चैनल पर आपको टेट सीटेट से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उनको जो है तैयार करवाया जाएगा। और आप लोगों से विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हम जो है और से और जो है वीडियो बना के आप लोगों के लिए प्रेषित कर पाऊँ। तो चलिए आज हम लोग जो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो क्या है, उसकी थ्योरी क्या है। तो ये आज हम लोग जो है क्लियर करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टेट सीटेट में हर जगह पूछा जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम लोग जो है पढ़ते हैं जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास यानी जानना, जो मानसिक विकास होता है उसको ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञान में आना, इसको बोलते हैं जानना। संज्ञान में आने वाली चीज़ें जो होती हैं वो संज्ञानात्मक विकास से ही जुड़ी होती हैं। अब जैसे क्या होता है, जो ये वैज्ञानिक ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कभी कभी कि जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा देने वाले हैं वैज्ञानिक, वो कहाँ से जो है संबंधित हैं, किस देश से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो वो स्विट्ज़रलैंड के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या है मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने मानसिक या संज्ञानात्मक विकास को 4 जो है अवस्थाओं में बांटा। पहली जो अवस्था है वो है संवेदी गामक अवस्था, जिसको बोलते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज। ये अवस्था जो है संवेदना, मतलब ये अपना जो बोला जाता है ना, जो 5 जो है आपकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, इसके द्वारा ये जो है सेंस में आता है। मतलब क्या होता है, नाक, कान, जीभ और त्वचा और चीज़ें जो होती हैं इनसे स्पर्श में आती हैं, जिससे इनके संवेदना उत्पन्न होती है, तो सेंस आता है। तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था तक यानी 18 to 24 मंथ्स की जो अवस्था होती है वो होती है संवेदी गामक अवस्था। फिर उसके बाद आता है प्राक प्रचलनात्मक या पूरा संक्रियात्मक अवस्था। इसको बोलते हैं कि कंक्रीट अवस्था, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है उसको बोलते हैं प्राक प्रचलनात्मक या पूरा संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो सोचता है, विचार करता है, वो विचार करने लगता है। पूरा संक्रियात्मक अवस्था है उसको जो है पियाजे ने 2 अवस्थाओं में और बांट दिया है। जो पहली इनका जो पूरा ये प्राक प्रचलनात्मक या पूरा संक्रियात्मक अवस्था, इसका बताया गया है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, लेकिन फिर इसको जो है 2 और भागों में बांट दिया गया है। तो पहला जो है 2 से 4 वर्ष की अवस्था, फिर उसके बाद 4 से 7 वर्ष की अवस्था। तो इसको इतना ध्यान रखो, बाकी इतना रखो कि इसमें प्राक प्रचलनात्मक या पूरा संक्रियात्मक अवस्था को 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक कहा गया है, जिसमें बच्चा विचार करने लगता है, यानी विचारात्मक अवस्था क्या कहा गया है, एज ऑफ इंटीग्रेटिव थाट। और फिर उसके बाद जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो ये 7 से 12 वर्ष की आयु तक होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये चारों जो अवस्थाएं होती हैं ये पूछी जाती हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, पूछ लिया जाता है। इसमें पूछ लिया जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। पूछ लिया गया संवेदी गामक अवस्था, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, और ये वाला नहीं दिया गया और दूसरा दे दिया जाएगा। इससे जो है आपको ऑप्शन को निगलेक्ट करना होगा। और ये भी दिया जाता है कि कौन सी अवस्था में किस आयु तक बच्चे आते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष की आयु में। फिर उसके बाद जो है अमूर्त संक्रियात्मक। मूर्त में क्या होता है, बच्चा जो है मूर्त जो चीज़ें सामने उसके प्रत्यक्ष होती हैं उसके बारे में वो जानने लगता है, मूर्त चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता है। जैसे कोई खिलौना हो गया, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है ये क्या है। जैसे कोई जानवर देख लिया तो सोचता है ये क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है मूर्त जो उसके प्रत्यक्ष होती हैं, सामने होती हैं, तो वो जानने की कोशिश करने लगता है 7 से 12 वर्ष की आयु में। फिर उसके बाद जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 12 वर्ष के बाद की आयु जो होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसमें बच्चा क्या होती है, जो
चीज़ें उसके अप्रत्यक्ष होती हैं, मतलब जो सामने नहीं होती हैं, उसके बारे में भी सोचना शुरू कर दे, उसके बारे में भी जानना शुरू कर देता है बच्चा। तो ये हो गया 12 वर्ष के बाद की आयु। इसमें इन्होंने कहा है कि बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जो व्यक्तिगत प्रयास तो सर्वप्रथम देखा जाए तो महत्व रखता है, लेकिन उसके बाद उसके भौतिक और सामाजिक पर्यावरण का भी बहुत महत्व रखता है। तो इसके द्वारा वो जो बच्चा होता है वो जो अमूर्त चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानना शुरू कर देता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है, पूछ लिया जाता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की के बच्चे किस वर्ष से किस वर्ष तक आते हैं। तो बोले 7 से 12 वर्ष की आयु, फिर और दूसरा ऑप्शन दे दिया गया, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया। ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिससे आपको ऑप्शन को गलत वाला हटाना है और सही करना है। फिर तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज जो है 12 वर्ष के बाद की आयु को कहा जाता है। आप लोग इस जो चीज़ें जो बताई हैं इसको ध्यान से पढ़िए, और आगे ये जो क्वेश्चन मैंने इसमें बताए हैं, इसमें क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपको हम डेली जो है 10 कराएंगे। आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को और क्या चीज़ें पढ़नी है जो CDP में होती हैं, जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में हैं, और क्या चीज़ें पढ़नी, कमेंट करके बताइए और शेयर करिए हमारी वीडियो को, जिससे हमको जो है और जो है वीडियो डालें और आप लोगों को जो है अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगेगा। आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है कमेंट करिए। धन्यवाद।